क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? एक पुराण पढ़ें तो प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। दूसरा पढ़ें तो लगता है कि भगवान शिव ही आदि और अनंत हैं। आखिर इन भिन्न भिन्न कथाओं के बीच का वह सत्य क्या है, जिसे समझने के पश्चात ये तीनों अलग अलग देव नहीं अपितु एक ही परम पिता परमेश्वर के तीन रूप प्रतीत होने लगते हैं। आपने लोगों को अक्सर इस विषय पर विवाद करते सुना होगा कि उनके इष्ट देव ही सर्वोच्च हैं। कोई कहता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वही पालनहार हैं, तो सबसे श्रेष्ठ वही हुए। कोई कहता है कि महादेव तो देवों के देव हैं, संहार और वैराग्य के स्वामी, उनसे ऊपर भला कौन हो सकता है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, अपितु सदियों से इस धरती पर गूंजता रहा है। चलिए आज पुराणों के पृष्ठों को खंगालते हैं और उस अद्वैत सत्य को खोजते हैं जो इस भेद को मिटाकर एक ऐसी समझ उत्पन्न करता है जिसके पश्चात आपके लिए ये तीनों देव अलग रहेंगे ही नहीं। हम उन प्रमाणों को देखेंगे जो शास्त्रों में ही निहित हैं और उस एक परम सत्य की ओर संकेत करते हैं। सर्वप्रथम आइए उस अवधारणा को समझते हैं जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, त्रिमूर्ति का सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन मुख्य शक्तियां उत्तरदायी हैं। ये तीन शक्तियां तीन देवों के रूप में जानी जाती हैं। पहले हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस ब्रह्मांड, आकाश गंगाओं, ग्रहों और इस धरती पर जीवन का निर्माण किया। उन्हें सृष्टिकर्ता अर्थात सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। उनका कार्य है निर्माण। दूसरे हैं विष्णु जी, जिनका कार्य ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का पालन पोषण करना, उसमें संतुलन बनाए रखना है, और जब भी कहीं अधर्म बढ़ता है तब अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करना। उन्हें पालनहार अर्थात सृष्टि का पालक कहते हैं। और तीसरे हैं शिव जी, जब सृष्टि अपनी आयु पूर्ण कर लेती है या उसमें बड़े परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वह उसके पुरातन रूप का संहार करते हैं ताकि एक नए युग का आरंभ हो सके। वह केवल संहारक नहीं अपितु रूपांतरण करता है। रूपांतरण के देवता ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी संचालन करते हैं और शिव जी रूपांतरण या संहार करते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय कार्य विभाजन है। किंतु प्रश्न अब भी यथावत है, क्या ये तीनों भिन्न भिन्न शक्तियां हैं या एक ही शक्ति के तीन अलग अलग कार्य? इसका उत्तर पाने के लिए हमें पुराणों की गहराई में उतरना ही होगा। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो हमारा भ्रम अक्सर और बढ़ जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न पुराण अलग अलग देवता को सर्वोच्च बताते हैं। ऐसा क्यों है? पहले वैष्णव परंपरा के ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम को देखते हैं। इनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि के मूल में भगवान विष्णु हैं। ये बताते हैं कि जब कुछ नहीं था तब केवल क्षीर सागर में शेषनाग पर विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। विष्णु की प्रेरणा से ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस दृष्टिकोण से विष्णु ही आदिदेव हैं और ब्रह्मा उनसे उत्पन्न हुए हैं। अब आते हैं शैव परंपरा की ओर, जिसके मुख्य ग्रंथ शिव पुराण और लिंग पुराण हैं। ये ग्रंथ महादेव शिव को आदि अनंत मानते हैं, जिनका न कोई आरंभ है न अंत। शिव पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके मध्य एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने यह निश्चित किया कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े। कल्पना कीजिए, युगों तक चलने के पश्चात भी दोनों में से कोई भी उस स्तंभ का छोर नहीं खोज पाया। जब दोनों ने हार स्वीकार कर ली और लौटे, तब उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वही इस ब्रह्मांड के आधार हैं और ब्रह्मा और विष्णु उन्हीं के अंश हैं। इस दृष्टिकोण से महादेव शिव ही सर्वोच्च हैं। तो अब हम क्या माने? विष्णु पुराण सही है या शिव पुराण? क्या ये ग्रंथ एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं? यही वह बिंदु है
जहां 99% लोग आकर अटक जाते हैं। किंतु सत्य इन दोनों दावों से परे इनके मध्य में ही निहित है। ये जो भिन्न भिन्न दावे हैं, ये वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ये एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से बताने का प्रयास है। इस सत्य को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है जो दो नहीं है, अर्थात अद्वैतवाद। यह सनातन धर्म का सबसे गहन दर्शन है, जो कहता है कि परमात्मा एक ही है, बस उसके रूप अनेक हैं। उपनिषद कहते हैं एकमेवाद्वितीयम, वह परब्रह्म एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, ये उस एक ही अनंत, निर्गुण, निराकार परब्रह्म के सगुण रूप है। परब्रह्म अर्थात वह परम चेतना, जिसका न कोई रूप है, न नाम है और न ही कोई गुण। जब उस निर्गुण ब्रह्म को सृष्टि की रचना करने की इच्छा होती है, तो वह ब्रह्मा का रूप लेता है। जब उसे सृष्टि का पालन करना होता है, तो वह विष्णु का रूप लेता है। और जब उसे सृष्टि का रूपांतरण करना होता है, तो वह शिव का रूप लेता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। स्वर्ण एक ही धातु है, किंतु जब आप उसे अंगूठी का आकार देते हैं, तो वह अंगूठी कहलाती है। जब हार का आकार देते हैं, तो वह हार कहलाता है। जब कंगन का आकार देते हैं, तो वह कंगन कहलाता है। अंगूठी, हार और कंगन, तीनों के नाम, रूप और कार्य अलग है, किंतु तीनों के मूल में एक ही वस्तु है, स्वर्ण। क्या अंगूठी कह सकती है कि मैं हार से श्रेष्ठ हूं? नहीं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व स्वर्ण पर ही निर्भर है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन भिन्न भिन्न नाम और रूप हैं, जो उस एक ही परब्रह्म रूपी स्वर्ण से बने हैं। एक ही कलाकार जब चित्र बनाता है, तो चित्रकार कहलाता है। जब उस चित्र को सहेज कर रखता है, तो संरक्षक कहलाता है। और जब उस चित्र को मिटाकर नया बनाता है, तो परिवर्तन कर्ता कहलाता है। व्यक्ति एक ही है, किंतु भूमिकाएं तीन हैं। यह बात केवल दर्शन या तर्क की नहीं है। इसका प्रमाण स्वयं पुराणों में मिलता है, जहां एक ओर भिन्न भिन्न पुराण अपने अपने इष्ट देव की महिमा का गुणगान करते हैं, वहीं उन्हीं पुराणों में उनकी एकता के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं। पद्म पुराण में तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। उसका सार यह है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी मूल रूप से एक ही हैं और इनमें भेद करना अनुचित है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि स्वयं शास्त्र ही कह रहे हैं कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार जब हम देवी महात्म्य जैसे शाक्त ग्रंथों को देखते हैं, तो वहां इन तीनों देवों को आदि शक्ति के विभिन्न गुणों से जुड़ा हुआ बताया गया है। रजोगुण से ब्रह्मा जी, सत्वगुण से विष्णु जी और तमोगुण से शिव जी। यह भी तो अंततः उसी एक परम शक्ति से तीनों के उद्भव की ओर संकेत करता है। चाहे आप उस शक्ति को परब्रह्म कहें या आदि शक्ति। दर्पण में आप अपना मुख देखते हैं, आप अलग हैं और दर्पण में दिख रहा प्रतिबिंब अलग है। किंतु क्या वह प्रतिबिंब आपके बिना अस्तित्व में रह सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी उस एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। आप जिस भी रूप की पूजा करते हैं, आपकी पूजा उसी मूल परमात्मा तक पहुंचती है। तो इस संपूर्ण ज्ञान का एक सामान्य भक्त के लिए क्या अर्थ है? क्या उसे तीनों की पूजा करनी चाहिए? इसका अर्थ बहुत गहन और सुंदर है। उस एक निर्गुण निराकार परमात्मा को समझना या उससे जुड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए उसने स्वयं को इन विभिन्न रूपों में प्रकट किया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और अपनी भावना के अनुसार उनसे जुड़ सके। यदि आपके भीतर सृजन, ज्ञान और रचनात्मकता की इच्छा है, तो आप ब्रह्मा जी के रूप से जुड़ते हैं। यदि आपके भीतर दया, प्रेम, सबकी रक्षा करने का भाव है, तो आपको विष्णु जी का रूप अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यदि आपके भीतर वैराग्य है, ध्यान है, सत्य के लिए सर्वस्व त्याग देने का साहस है, तो आप स्वयं को महादेव के निकट पाएंगे। ये तीन अलग अलग मार्ग हैं जो एक ही गंतव्य तक जाते हैं। आप किसी भी एक मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चलिए, आप उसी एक परमात्मा तक पहुंचेंगे। अपने इष्ट देव की भक्ति करने का अर्थ किसी दूसरे देव का अपमान करना कदापि नहीं है, अपितु एक सच्चे भक्त की पहचान ही यही है कि वह अपने इष्ट को प्रत्येक देव में देखता है। यही तो अद्वैत दृष्टि है। तो
क्या शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक ही हैं? इसका उत्तर है हाँ, वह एक ही परम सत्य के तीन दिव्य रूप हैं। सृष्टि के आरंभ में उठा यह प्रश्न कि कौन श्रेष्ठ है, इसका उत्तर विवाद में नहीं, इस समझ में है कि तीनों मिलकर ही एक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। रचना के बिना पालन किसका होगा? पालन के बिना संहार किसका होगा? और संहार के बिना नवीन रचना कैसे होगी? ये तीनों शक्तियां केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, हमारे अपने जीवन में भी निरंतर कार्य कर रही हैं। प्रतिदिन हम नए विचार और नए संबंध सृजित करते हैं। यह हमारा ब्रह्म स्वरूप है। हम अपने परिवार का, अपने कार्य का, अपने स्वास्थ्य का पालन करते हैं। यह हमारा विष्णु स्वरूप है। और हम अपनी बुरी आदतों का, नकारात्मक विचारों का और जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं, उनका त्याग करते हैं। यह हमारा शिव स्वरूप है। त्रिमूर्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर भी विराजमान है। जिस दिन हम इस एकता को अपने भीतर अनुभव कर लेंगे, उस दिन हमारे लिए यह विवाद ही समाप्त हो जाएगा। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिनके मन में भी यही प्रश्न है।